इनइक्वलिटीज में जो एग्जांपल है उसको समझने से पहले हमें इंटरवल के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा समझ लीजिए इंटरवल के बारे में। इंटरवल, तो इंटरवल क्या होता है? ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है? ओपन इंटरवल मतलब इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ए कोमा बी और एक गोल वाली ब्रैकेट से। इस इंटरवल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? इसमें वो सभी वैल्यूज आएंगी जो ए और बी के बीच में लाई करेंगी, मगर इसमें ए और बी नहीं होगा। सभी रियल नंबर जो कि ए और बी के बीच में है वो सभी इस इंटरवल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा जाए 2,5 ओपन इंटरवल इस तरह से। इस ओपन इंटरवल 2,5 का मतलब होता है इसमें 2 से लेके 5 तक की सभी वैल्यूज आएंगी। इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी? वो सभी वैल्यूज जो 2 से लेके 5 के बीच में है। अब 2 से 5 के बीच में लेने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 और 4 लेनी है। 2 से लेके 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है, चाहे वो टीजर है या फ्रैक्शन में है, रैशनल है, इरेशनल है, सभी वैल्यूज इस इंटरवल में आएंगी। अगर कोई पूछे भाई 2.1 इस इंटरवल में आएगा, तो हम कहेंगे यस, 2,1 बिलोंग्स टू 2,5। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि 2.1 इस इंटरवल के अंदर है। और अगर कोई पूछा जाए 5.1 इस इंटरवल में है, तो हम बोलेंगे नहीं है। तो 2 और 5 इस इंटरवल, 2 to 5 इंटरवल में 5 से बड़ी वैल्यू और इवन 5 भी इसमें नहीं आएगा। इसमें 2.00001 यानी 2 से जो भी नेक्स्ट नंबर है, वहां से लेके 5 से जो भी पहले नंबर होगा वहां तक सभी वैल्यूज इसमें आएंगे, मगर इसमें 2 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। ये जो टर्मिनल वैल्यूज होती हैं ये इस इंटरवल से बाहर मानी जाएंगी। 2 एंड 5 इस इंटरवल के अंदर नहीं होगा। अगर कोई पूछे आपसे 3.9 इस इंटरवल में है, तो हम कहेंगे बिल्कुल। 2 और 5 के बीच में जितने भी इंटीजर है, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, सभी वैल्यूज इस इंटरवल में आएंगे। ये होता है हमारा ओपन इंटरवल है, और इसके लिए दोनों तरफ ऐसे गोल वाली ब्रैकेट हमने यूज करनी है। नेक्स्ट होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है? इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह की ब्रैकेट से, ए बी। ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर टाइप की, ठीक है, ये ब्रैकेट जो है हमारी यूज की जाती है क्लोज इंटरवल के लिए। इसके अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी भाई इस इंटरवल में? इसमें आएंगी वो सभी वैल्यूज जो ए से लेके बी के बीच में लाई करती हैं, और ए और बी भी इस इंटरवल के अंदर ही होगा। अगर मैं लिखूं 3 to 6 क्लोज्ड इंटरवल इस तरह से, तो इसका मतलब इसमें 3 से लेके 6 तक की सभी वैल्यूज अंदर होंगी, इसके अंदर होंगी। 3 भी इसमें होगा और 6 भी इसके अंदर ही होगा। अगर कोई पूछे भाई 5.2 इस इंटरवल में है, तो हम कहेंगे भाई 3 और 6 के बीच में अगर ये वैल्यू लाई कर रही है, तो ये वाली वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है। 3 से 6 के बीच में ही ये 5.2 आएगा। कोई पूछे 3 है इस इंटरवल में, बिल्कुल है। क्लोज्ड इंटरवल में ये जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं वो उसके अंदर ही माने जाते हैं, 3 से 6, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 6, क्या ये इस इंटरवल में है? बिल्कुल है। 3 से लेकर 6 के बीच में जो भी वैल्यूज होगी वो इस इंटरवल में आएगी। 3 से थोड़ी सी भी छोटी अगर वैल्यू ले लूँ, 2.99999 ऐसे, तो वो इस इंटरवल में है, तो आंसर होगा नहीं है। 3 से 6 के बीच में ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू इस इंटरवल के अंदर नहीं है। अगर कोई पूछे हमसे भाई 6.00001 इसमें होगा, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। 6 तक की ही वैल्यू इसमें आएंगी, 6 से आगे की वैल्यू इस इंटरवल से बाहर मानी जाएंगी। तो ये होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास सेमी ओपन। सेमी ओपन, और एक होता है सेमी क्लोज्ड। एक ही मतलब है दोनों में, सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज्ड। मतलब एक तरफ से खुला और एक तरफ से बंद। तो दो तरह से हो सकता है, जैसे ए की तरफ से क्लोज ब्रैकेट लगाऊं और बी की तरफ से ओपन।
या फिर ए की तरफ से ओपन ब्रैकेट लगे और बी की तरफ से क्लोज्ड। इसे हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इस इंटरवल के अंदर कौन सी वैल्यू आती है? इसमें वो वैल्यूज आएंगी जो हमारी ए में तो है, सॉरी ए से तो बड़ी है या बराबर मगर बी से छोटी हो। ए इसमें नहीं आएगा, और सॉरी ए इसमें आएगा, ए के ऊपर क्लोज लगा, वो बी नहीं आएगा। और ये जो सेकंड वाला है इसमें ए नहीं आएगा, ए से बड़ी सभी वैल्यूज इसमें आएंगी और बी इसके अंदर इंक्लूड होगा। जिसके ऊपर क्लोज साइन लगा है वो पॉइंट तो अंदर होगा, दूसरा वाला बाहर। जैसे 2 से 6 ऐसे ब्रैकेट लगा दी जाए तो इसके अंदर 2 से लेके 6 तक की सभी वैल्यूज आएगी। 2 भी इसके अंदर होगा और 6 भी इसमें होगा, नहीं होगा सॉरी, 2 होगा और 6 इस इंटरवल से बाहर होगा क्योंकि 6 में लगा हुआ है ओपन इंटरवल। इस तरह से तो इस इंटरवल के अंदर 2 से लेके 6 तक की सभी वैल्यूज आएंगी। तो x बिलोंग्स टू, सॉरी ये x इसके इंटरवल्स को, एलिमेंट्स को डिनोट करे अगर, और वो 2 से लेके 6 के बीच में होगा तो इस इंटरवल में आएगा। अगर इसमें 3 to 5 इस तरह से अगर मैं ओपन लगा दूं 3 पे 5, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी? वो वैल्यू जो कि 3 से बड़ी होंगी, 5 से छोटी या बराबर। 5 ही इस इंटरवल में होगा मगर 3 नहीं होगा। 3 does not belongs to open, 3 5 closed, but 5 belongs to this। जिस पे क्लोज लगा हुआ है वो आएगा और उसके जिस पे ओपन लगा हुआ है वो इस इंटरवल से बाहर होगा। इसके अंदर वाली वैल्यू सभी इसी के अंदर होंगे। अगर कोई पूछे 4.1, डेफिनेटली 4.1 इस इंटरवल का हिस्सा है 3 to 5 में। तो ये होते हैं हमारे इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। तो 3 तरह के इंटरवल होते हैं। ठीक है, आंसर को लिखते वक्त ध्यान रखना पड़ता है हमें कि क्लोज लगाना है या ओपन लगाना है, क्योंकि अगर वो पॉइंट उस इंटरवल के अंदर होगा तो क्लोज नहीं होगा तो ओपन इंटरवल लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको मैं सॉल्व करूंगा स्कूल के, यानी आपके जो क्लास का जो मेथड होता है जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें कह दिया जाए 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 लेस देन 0, इसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए। तो इसको सॉल्व करने के देखिए स्कूल का मेथड से पहले हम बात करेंगे, फिर इसके लिए एक रिजल्ट भी मैं आपको नोट करवाऊंगा, उसका यूज कर सकते हैं। तो स्कूल का मेथड क्या है पहले वो देखते हैं। अगर हमें इस तरह से दिया जाए 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 लेस देन 0 और कहा जाए इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने का मतलब है कि x की वो सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए देखिए इसको इस तरह से ट्रीट कीजिए कि जैसे ये a अपॉन b है, रेशियो है, और ये लेस देन 0 है। आपको बताया था मैंने अभी प्रॉपर्टी में, अगर दो नंबर का रेशियो नेगेटिव हो तो दो संभावनाएं होती हैं, ए और बी अपोजिट साइन के होंगे। अपोजिट साइन के होने का मतलब या तो ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव होगा, या फिर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव होगा। ये दो संभावनाएं होती हैं हमारे पास, दो नंबर का रेशियो नेगेटिव हो तो। इसका अगर हम हेल्प लें तो इसका मतलब क्या है? केस 1 2x माइनस 1 लेस देन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ये होगा। और केस 2 दूसरी संभावना है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 लेस देन 0। अब देखो यहाँ पर एंड है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होगा कि मुझे फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को सॉल्व करना है इनको, और इससे जो भी आंसर मिलेगा दोनों में इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन रीजन लेना है। तो इसके लिए देखिए 2x ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 1 को दोनों तरफ ऐड कर दिया, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 2 से इधर लाके हमने डिवाइड किया तो x लेस देन 1/2, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने से भी यहाँ पे इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड x ग्रेटर देन -3, ये आ रहा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस इन इक्वेशन का आंसर क्या होगा, पहले वाले पार्ट का केस 1 का आंसर क्या होगा। इसमें पहली जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि x जो है वो 1/2 से होना चाहिए छोटा, x 1/2 से छोटा होना चाहिए, जिसमें 1/2 पे इक्वल टू नहीं है, सिर्फ
लेस देन का साइन है, तो मतलब 1/2 को आप नहीं ले सकते। नहीं ले सकते का मतलब ये है कि जो 1/2 है हमारा वो ओपन इंटरवल में आएगा, अगर कॉर्नर पे आता है उसको क्लोज इंटरवल में नहीं लिखा जाएगा। दूसरा है x -3 से बड़ा भी होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन लगाऊं कि x -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा होने का मतलब x की वैल्यू इस तरफ हो सकती है, -3 से आगे की तरफ। इसमें भी -3 जो हमारे पास है उस पे ओपन इंटरवल ही लगेगा, क्योंकि -3 से x बड़ा होना चाहिए, बराबर का साइन इक्वल टू का साइन यहाँ पर भी नहीं है। तो ये केस 1 में देखिए इन दोनों के बीच में था एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो ये पहला जो आंसर आया और दूसरा दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करने का मतलब होता है दोनों का कॉमन रीजन लेना, तो ये वाला देखिए दोनों इन इक्वेशन का कॉमन रीजन आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का, उससे हमें मिल रहा है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, -3 से लेके 1/2 तक। मगर इसमें -3 और 1/2 पे ओपन इंटरवल लगाया है, क्योंकि इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अब ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब बात करेंगे केस नंबर 2। जब भी हम कुछ केसेस बना के बात करेंगे, या तो इसका मतलब फर्स्ट चीज होगी केस 1 का मतलब या तो ये होगा, केस 2 का मतलब या फिर ये होगा, या मतलब और हिंदी वाला या इंग्लिश वाला OR। तो ये जो केस 1 और केस 2 होता है इन दोनों में और होता है। और का मतलब होता है यूनियन। तो मतलब अगर मुझे फर्स्ट केस से ये आंसर मिला और सेकंड केस को सॉल्व करो उससे मुझे एक और आंसर मिलेगा, तो दोनों को फाइनल में मुझे यूनियन करके लिखना पड़ेगा। फाइनल आंसर में उन दोनों का यूनियन करके लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए 2x - 1 ग्रेटर देन 0 होने का मतलब सॉल्व करके -1 उधर ले जाऊंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, तो x ग्रेटर देन हाफ, एंड इससे आ रहा है x लेस देन -3। अब इन दोनों बीच में एंड का मतलब वही सेम इंटरसेक्शन लो। पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करूं, उसके अकॉर्डिंग x जो हमारे पास है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए, x 1/2 से बड़ा होना चाहिए, जिसमें 1/2 पे ओपन इंटरवल लगाने का मतलब उसे इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा कह रहा है कि x जो है वो -3 से छोटा होना चाहिए, -3 से x होना चाहिए छोटा, x -3 यहाँ पर है अगर तो x इस तरफ होना चाहिए, और ये दोनों काम होने चाहिए एंड है बीच में। मतलब ये ग्रीन वाला रीजन और येलो वाले रीजन इन दोनों का करो इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। -इनफाइनाइट से -3 और 2 से इनफाइनाइट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों काम एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इस केस नंबर 2 से हमें मिल रहा है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हम यहाँ पे केस नंबर 1 से जो आंसर आया है इसी को फाइनल आंसर मानेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास आंसर आया था इस सेकंड केस से भी कुछ आंसर मिल जाता, तो फाइनल आंसर में हम इन दोनों का यूनियन करके लिखते। तो ये इस टाइप के एग्जाम्पल को करने का तरीका है, ये है स्कूल का मेथड। एक और एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा अभी एक बार ग्रेटर देन लेके इसके साथ, फिर हम अपना शॉर्टकट मेथड यानी कि डायरेक्ट रिजल्ट देने वाला मेथड उसके बारे में बात करेंगे। बट स्कूल के एग्जाम में 10th 11th में जो है सॉल्व करना हो इस टाइप के एग्जाम्पल को, तो ये उसको करने का ये प्रॉपर मेथड है जो मैंने भी आपको बताया है। मगर हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको जल्दी शॉर्ट में निपटा सकते हैं, उसके लिए हम मेथड बाद में बात करते हैं। पहले मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 2। हमें कह दिया जाए 3x - 2 अपॉन x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास दो नंबर है a और b, इसको ऐसे समझो a अपॉन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसमें मैंने एक छोटा सा काम और किया है, इसमें इक्वल टू 0 भी लगाया है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव या सॉरी कहें तो नॉन नेगेटिव कब होगा, तो उसके लिए दो बातें होती है कि सिर्फ पॉजिटिव लिखा जाता, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ना लगाता फिर उसका क्या आंसर होता, और इक्वल टू लगाने से क्या होगा, दोनों बातें अभी समझेंगे। अगर दो नंबर का रेशियो 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो दोनों नंबर 0 से बड़े होंगे, a 0 से बड़ा होगा और b भी 0 से बड़ा होगा, या फिर संभावना है दोनों नेगेटिव होने का मतलब a और b दोनों नेगेटिव होंगे। ये हुआ।
अगर यहाँ पे हमने इक्वल टू लगा दिया है साथ में तो उससे फर्क क्या पड़ता है। अब हम कह रहे हैं कि ए अपॉन बी जीरो भी हो सकता है, तो ए अपॉन बी जीरो होने का मतलब ये है कि हमारा जो ए है वो जीरो भी हो सकता है। मगर यहाँ इक्वल टू लगाने से सिर्फ ए के साथ जीरो के इक्वल टू आने के चांसेस बनेंगे, बी के नहीं। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तो वहां पर ये ए अपॉन बी डिफाइन नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो हो वो नॉट डिफाइन होता है, वो कोई इनफाइनाइट नहीं बोल रहा गलती से। समथिंग अपॉन जीरो यानी कि कोई कांस्टेंट है, ए नॉन जीरो है सपोज, अपॉन अगर जीरो आ जाए तो इसको इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट नहीं लिखना है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये नॉट डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते कितनी आएगी। इनफाइनाइट एक अलग चीज है, नॉट डिफाइन एक अलग चीज है। इनफाइनाइट तो हम ये मानते हैं कि जो रियल नंबर लाइन पे सबसे बड़ा नंबर आएगा वो इनफाइनाइट होगा, और माइनस इनफाइनाइट का मतलब जो सबसे छोटा नंबर एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट। अगर कोई आपसे पूछे 100 बड़ा है या इनफाइनाइट, तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि यार इनफाइनाइट बड़ा है, इनफाइनाइट एक्सट्रीम राइट पे है और माइनस इनफाइनाइट छोटा है। तो हम इस तरह से 100 में और माइनस इनफाइनाइट में भी या इनफाइनाइट में कंपैरिजन कर सकते हैं। बट अगर कोई आपसे पूछे 5/0 ये बड़ा है या 100 बड़ा है, अगर कोई हमसे पूछे 5/0 में एग्जैक्ट जीरो है डिनोमिनेटर में और 100 में कौन बड़ा है, तो हम नहीं बता सकते। 5/0 इज नॉट इनफाइनाइट। 5/0 अगर डिनोमिनेटर एग्जैक्ट जीरो है तो वो नॉट डिफाइन है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते तो ये भी नहीं बता सकते कि 100 से बड़ा है या छोटा है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट एंड समथिंग अपॉन जीरो, सब नॉन जीरो अपॉन जीरो, ये फर्क होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो वो इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ नोमिनेटर में आएगा, ए के साथ आएगा, बी के साथ नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो इसका केस नंबर 1 बनना चाहिए कि 3x-2 जीरो से बड़ा या बराबर होगा, एंड x-5 ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू नहीं लगाया इसमें। केस 2, केस 2 का मतलब दोनों की दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी, यानी 3x-2 जो हमारा है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, एंड x-5 भी लेस देन जीरो होगा, तब ये रेशो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ सकता है। अब केस 1 और केस 2 दोनों के बीच में बताया है आपको और होता है, तो फर्स्ट केस को सॉल्व करूंगा और सेकंड को सॉल्व करूंगा, दोनों के बीच में जो भी दोनों के जो आंसर आएंगे उनको और का मतलब यूनियन करके लिखूंगा। मगर यहाँ केस 1 में जो है हमारे पास यहाँ पे बीच में है एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो आप पहले अगर फर्स्ट केस सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन यानी कॉमन रीजन लेना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इससे देखिए मुझे मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, और इससे मुझे मिलेगा x इज ग्रेटर देन 5। अब हमें इन दोनों के अंदर देखिए इंटरसेक्शन लेना है, दोनों काम एक साथ होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है। पहला जो है हमारे पास वो ये कह रहा है कि x-2/3 से बड़ा होना चाहिए, जिसमें 2/3 के साथ इक्वल टू भी है, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, ये वाला रीजन हो गया। दूसरा कह रहा है भाई x 5 से भी बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ा होने का मतलब ये जिसमें 5 के साथ इक्वल टू नहीं है, तो ये आंसर आया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें अगर दोनों को मिला के लिखना है, इंटरसेक्शन करना है, दोनों का कॉमन रीजन लेना है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि कॉमन रीजन इन दोनों में ये वाला आ रहा है, 5 से इनफाइनाइट। तो इस पार्ट का जो फर्स्ट वाले केस है उसका हमें आंसर मिल रहा है x की वैल्यू 5 टू इनफाइनाइट, जिसमें 5 को इंक्लूड नहीं करना था इसलिए ओपन इंटरवल लगाया है, इक्वल टू नहीं था वहां पे। दूसरी बात, अगर मैं सेकंड वाले केस को सॉल्व करूं तो इसके लिए देखिए यहां से मिलेगा x ग्रेटर देन लेस देन 2/3, x 2/3 से छोटा होना चाहिए, एंड इससे मिल रहा है x लेस देन 5। अब अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो उससे क्या मिलेगा, देखिए उसके लिए मैं इस जगह को एक बार साफ कर लेता हूँ, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अगर मुझे ये दिया है x 2/3 से छोटा होना चाहिए और दूसरा x 5 से छोटा होना चाहिए, इन दोनों को अगर हम मिलाएं, इंटरसेक्शन करें, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग x हमारा 2/3 से छोटा होना चाहिए,
मतलब छोटे का मतलब 2/3 से लेफ्ट साइड ये वाला। और दूसरा कह रहा है कि हमारा जो x है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, नहीं x 5 से भी छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट इसका आंसर आ रहा है। अब अगर आप इन दोनों में इंटरसेक्शन करें यानी कॉमन रीजन लें तो देखिए ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है दोनों में। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी एंड होने का मतलब इंटरसेक्शन करें तो हमें मिलेगा x की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके 2/3 के बीच में रहनी चाहिए, जिसमें 2/3 पे इक्वल टू लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो इसलिए ये ले लिया। तो देखिए यहाँ पर केस नंबर 1 से और केस नंबर 2 से हमें दो आंसर मिल रहे हैं। ये केस नंबर 1 से मिला और ये केस नंबर 2 से मिला। अब हमें केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से जो आंसर मिल रहे हैं फाइनल आंसर लिखना है, तो आपको बताया था दोनों में और होने का मतलब दोनों का यूनियन करके लिखेंगे। तो अगर हमारा फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखूं तो इस इक्वेशन का इन इक्वेशन का सॉरी फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2/3, फिर उसके बाद यूनियन 5 टू इनफाइनाइट जिसमें 5 पे ओपन इंटरवल लगा है। देखिए तो ये इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है ये स्कूल का मेथड है। इसको आप अगर 11th क्लास में है तो आप देखेंगे इन इक्वेशन वाले चैप्टर में इस टाइप का अगर एग्जांपल मिलता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे शॉर्टकट के बारे में कि अगर हमें इतना लंबा नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं।